सर, जिस तरह से आधार का डेटा उपयोग करने की आपको परमिशन मिली है, तो लगातार प्रयास किए जा रहे थे और अब क्या इससे सुविधा हुई है? देखिए, जब से मैंने चार्ज लिया था इस संस्था का अगस्त 2023 में, तब से ही मुझे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी और हमने काफ़ी सारा काम किया डमी अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए। लगभग 40 एफआईआर भी हमने दर्ज कराई डमी अभ्यर्थियों के खिलाफ। तो तब से हमारा एक मन था कि कैसे ना कैसे इसको सिस्टम को बंद किया जाए और उस पर रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। तो फिर हमने पता किया और हमने अप्लाई किया आधार कार्ड की परमिशन के लिए कि आधार का जो सिस्टम है, डेटा है, उसको हम यूज़ कर सकें। इसके लिए परमिशन चाहिए होती है भारत सरकार की। तो वो करते करते हमको अभी परमिशन मिल गई है भारत सरकार से और हम आधार का डेटा हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में ही हमने शुरू कर दिया था कि हर एक अभ्यर्थी अपना आधार से लिंक करेगा अपने एप्लीकेशन को, और जो नहीं कर पाएगा बाकी दूसरे साधन बताए थे। पर हम इसको आवश्यक कंपल्सरी करने जा रहे हैं। यानी कि जब भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, अभ्यर्थी फॉर्म भरेंगे, उनको अपना आधार कार्ड का नंबर देना आवश्यक होगा। और जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर आएंगे परीक्षा देने के लिए, तो हम उनका लाइव ऑथेंटिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि हमें बायोमेट्रिक्स हमने शुरू कर दिया है, हमने फेस स्कैन शुरू कर दिया है। तो जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर आएगा, तो हम सिर्फ उसके अंगूठे के निशान से ही उसकी डिटेल्स पता पड़ जाएंगी और उसको लिंक कर लेंगे कि ये बच्चा सही है कि गलत है। और इससे जो कोई भी संभावना होती है किसी डमी अभ्यर्थी की परीक्षा केंद्र पर आने की, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इससे जो डमी की जो सिस्टम है उस पर लगाम लगेगी और वो हमेशा के लिए ख़त्म होगी। सर, जेल पहली में जिस तरह से आपने युवाओं को कहा कि जो नहीं है इसके लिए योग्य, वो अपना फॉर्म वापस ले, और इस पर युवाओं का भी जो है सकारात्मक रूप देखने को मिला। लगभग 17,000 जो फॉर्म है वो रिटर्न हो गए। जी, इस जेल प्रहरी की परीक्षा जो कि अप्रैल के महीने में है, 10 और 11 अप्रैल को, उसके लिए हमने पहले भी एक बार ये ऑप्शन दिया था अभ्यर्थियों को फॉर्म विड्रॉ करने का। उस समय भी कुछ बच्चों ने विड्रॉ किए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं किए थे। लेकिन अभी जिम्मेवारी का परिचय देते हुए लगभग 17,000 बच्चों ने, 17,000 कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म विड्रॉ किया। वो इस बात को दर्शाता है कि उनको महसूस था कि वो परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाएंगे या कोई भी कारणों की वजह से परीक्षा में नहीं बैठेंगे। तो वो जिम्मेदार नागरिक के तौर पर उन्होंने अपना फॉर्म विड्रॉ किया। उसके लिए मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ और उनको मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपना एक कर्तव्य निभाया। और इसके चलते 17,000 बच्चों के फॉर्म विड्रॉ करने से ना सिर्फ सरकार का खर्चा कम होता है, बल्कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो 17,000 बच्चों के लिए हम जो सेंटर बुक करते हैं, लगभग 700 सेंटर हमको बुक करने पड़ते हैं, करेक्शन 70 सेंटर हमको बुक करने पड़ते हैं, परीक्षा केंद्र। और जब हम सेंटर बुक करते हैं तो वहाँ पर परीक्षा केंद्र पर पढ़ाई नहीं हो सकती है, उस दिन छुट्टी करनी पड़ती है। तो आप देखिए 70 केंद्रों पर 17 स्कूलों में उस समय पर पढ़ाई हो सकेगी और बच्चों का पढ़ाई घर जाना नहीं हो सकेगा। तो ये बहुत ही बड़ा एक इशू है। और आप देखें बहुत सारी परीक्षाएं, बहुत सारी संस्थाएं परीक्षा करा रही हैं साल भर। तो बहुत सारे स्कूलों का बच्चों का जो टाइम है वो जाया हो रहा है। मैं जब भी विजिट करता हूँ कभी स्कूलों में, तो अक्सर मुझे अध्यापकगण मुझे कंप्लेन करते हैं कि वो पढ़ाई नहीं करा पा रहे हैं, सिर्फ परीक्षा करा रहे हैं, और इससे बच्चों का सिलेबस पूरा नहीं हो पा रहा है, बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे और उनको काफ़ी दुख भी होता है। इसी के चलते हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक सिस्टम लेकर आएँ कि बच्चे सिर्फ जो कि सीरियस हों वही फॉर्म भरें। और इसी के चलते हमने एक नया सिस्टम शुरू किया है। यदि कोई भी अभ्यर्थी हमारी कर्मचारी चयन बोर्ड की 2 परीक्षाएं को एब्सेंट रहेगा, मिस करेगा, तो एक कैलेंडर ईयर के अंदर, यानी कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच में यदि वो मिस करता है, तो उसके बाद उसका नाम दर्ज हो जाएगा हमारे रिकॉर्ड में। और फिर वो कोई भी नया फॉर्म भरेगा उससे पहले उसका एसएसओ आईडी फ्रीज हो जाएगा, और उसको पहले फ्रीज को हटाने के लिए उसको पेनल्टी देनी होगी। 2 एग्ज़ाम को के बाद उसको 750 रुपये देने पड़ेंगे। और दोबारा फिर वो डिफ़ॉल्टर होता है, यानी दोबारा फिर वो 2 परीक्षा मिस करता है, यानी कि 1 साल में 4 परीक्षा मिस करता है, तो पहले 750 देना पड़ेगा, फिर दोबारा उसको 1500 देना पड़ेगा, यानी कि 2,250 रुपये उसको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। और इसके अलावा जो असुविधा होगी, जो एसएसओ आईडी फ्रीज़ होगी, इसमें टाइम लगेगा उसको डीफ्रीज़ करने में, तो वो सब अलग। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है सभी युवाओं से कि फॉर्म तभी भरें जब वो सीरियस हों, उनकी पढ़ाई की पूरी तैयारी हो, उनको ज़रा सा भी शंका हो तो फॉर्म ना भरें। और चूँकि हम ये पेनल्टी लगाने का प्रावधान में रखा है, ये प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा, तो हम ये भी चाहते हैं कि बच्चों